इस कहानी से आपको सब समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या लॉजिक हो रहा था। जब दोनों दोस्त थे तो घूमने गए, दो दोस्त थे, दो बच्चे थे जो गलती से कहीं घूमने चले गए। वो घूमते घूमते क्या एक कुएं के पास पहुंच गए, लेकिन वो बातें करते रहे, ऐसे मजाक करते करते दोस्त का पैर फिसल कर कुएं में गिर गया। उसका एक दोस्त था जो दोनों छोटे थे, लेकिन वो दूसरा दोस्त बहुत घबरा गया जो ऊपर था कुएं में बहुत ज़्यादा। लेकिन बच्चा कैसे करके उस बच्चे ने पत्थर को पकड़ के वो बच्चा अपने आप को बचा के सेफ रहा, लेकिन कुएं की गहराई बहुत ज़्यादा थी। वो बच्चा वहाँ से आवाज़ दे रहा था, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। ऊपर बैठा था वो, चारों तरफ देख के इधर बग रहा था, मैं किसको बुलाऊं, मैं किसको बुलाऊं। उसे आखिरकार कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई से दिखाई नहीं दे रहा था, आसपास कोई नहीं था। वो बच्चा परेशान हुआ, तभी उसे पेड़ के ऊपर रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। उस रस्सी उठाई, भग कर आया, उस रस्सी को कुएं में फेंक दिया। एक ऊपर उसने खुद ने अपने हाथ में पकड़ लिया और दूसरे को उसने कुएं में फेंक दिया। उस बच्चे ने रस्सी को पकड़ भी लिया जो नीचे कुएं में था, पर वो बच्चा घबराया हुआ था जो ऊपर था, क्योंकि उसे पता था कि उसे नहीं खींच सकता। उसे पकड़ के बहुत देर तक बैठा रहा, किसी का आने का इंतजार करता था कि कोई ना कोई आएगा, कोई हेल्प करेगा हमारी। आगे का बहुत टाइम हो चुका था। उस बच्चे के हाथ इतने दर्द करने लग गए थे कि वो रस्सी को ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता था। लेकिन बच्चे को लगा कि अगर मैं रस्सी छोड़ दी तो मेरा दोस्त मर जाएगा, क्योंकि वो तैर नहीं पाएगा ज़्यादा देर तक। उस बच्चे ने बड़ी मेहनत की, क्योंकि उसे पता था वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा था। उसे पता था मैं नहीं कर सकता। वो अपने आप को, मतलब उस बच्चे को अपनी तुलना में बलशाली समझ रहा था जो बच्चा नीचे कुएं में था। मुझे पता था कि मैं इसे नहीं खींच पाऊंगा, मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन बहुत टाइम होने के बाद मुझसे कोई दिखाई नहीं दिया, तो उसे लगा कि मुझे कुछ करना क्या चाहिए। अगर रस्सी छोड़ के किसी को बुलाने जाता तो हो सकता था बच्चा शायद तब तक मर जाता। लेकिन उस बच्चे ने उसको नहीं छोड़ा, रस्सी को। आखिरकार उसने यह सोच लिया कि अब कुछ नहीं है, जो है जो मुझे ही करना है। और वो लग गया रस्सी को खींचने। उसने रस्सी को खींचना स्टार्ट किया। आखिरकार उसे बहुत मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा कोशिश की, कोशिश करने के बाद उसे बहुत मेहनत के बाद उस बच्चे को उसने बाहर निकाल लिया। आखिरकार उसने बाहर निकाल लिया उसे। तभी सामने बैठे एक साधु को जिसे देख रहा था। साधु ने उसको सोच से बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि एक बच्चा ये काम नहीं कर सकता था, नामुमकिन था उसके लिए, कि उसके माइंड सेट में ये था ही नहीं क्योंकि वो कर सकता है। उसने अपने को कमजोर समझ रखा था। लेकिन जब साधु ने कहा तो वाकई उसने कहा, इस चीज़ को माना कि अगर बच्चा चाहता तो वो छोड़ के जा सकता, लेकिन उसने कोशिश की कि मैं ये कर सकता हूँ। मतलब उसने अपने आप को विश्वास हुआ कि मुझे करना ही है, मतलब मजबूरी हो गई एक तरह से। आखिर उसने अपनी मेहनत रंग लाई और उसने बच्चे को बचा लिया। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका दोस्त सूरज यानी मोटिवेशनल स्पीकर। साथ हम बात कर रहे हैं एक जबरदस्त पॉइंट पर। इस पॉइंट को जानने के बाद में आपकी पूरी माइंड की चेंजिंग, पूरा माइंड समझा ही चेंज हो जाएगा। सोचने की पूरी रियलिटी आपकी चेंज हो जाएगी कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इस प्रॉब्लम के बारे में बात करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को क्या है कि वो अपनी तुलना हमेशा किसी दूसरे के साथ में करते रहते हैं। मतलब अपने आप को ही खुद को नीचा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि खुद को किसी से कम मत समझो। जब बड़ी बात करेंगे, खुद को किसी से कम मत समझो। ये पॉइंट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लाइफ में, सबके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो लोगों को बहुत ज़्यादा घृणा है, बहुत ज़्यादा दुख देने की वजह बन जाता है। कभी कभी बिना वजह हम रास्ते चलते ही इस प्रॉब्लम को अपने गले लगा लेते हैं, ना चाहते हुए भी इस प्रॉब्लम हमको कभी छुड़ा नहीं पाते, इस प्रॉब्लम को अपने पीछे से। ऐसा होता क्यों है? अगर आपको इसी बारे में जानना है तो हमारे साथ पूरी वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे वीडियो को हमेशा लेके आता रहता हूँ। अब ये वीडियो क्या है, क्या नहीं, इसमें क्या पॉइंट में क्या छुपा है, क्या रहस्य है इसका, इसके रहस्य के बारे में आप जानने वाले हैं, एक पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो बने रहिए और बेल आइकन नहीं बता ना भूले, क्योंकि आप हमेशा भूल जाते हो। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। हाँ हो गया, नहीं हुआ तो कर लो। चलते हैं वीडियो पे। ओके गाइस, थैंक यू। हेलो गाइस, तो आज हम बात, जैसे मैंने आपको बाद में बताया, जैसे थंबनेल में पढ़ा हुआ आपने कि खुद को किसी से कम मत समझो। एक ऐसा पॉइंट है जो आपको सबका दिमाग हिला कर देता है।
आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें से ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैंने आपको रोक रखा है, जिससे वजह आप वीडियो बने हुए हो। लॉजिक। अब क्या है कि इंसान इस तरह की वर्ड्स का प्रयोग क्यों करता है, ऐसा क्या है इस वर्ड में, इस वर्ड के बारे में जानने वाले हैं, एक एक पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि जैसे इंसान सोचता है कि यार मैं हमेशा खुद को मतलब दूसरों से नीचे समझने की कोशिश करता है। हम जब भी किसी वीआईपी से आदमी को देखते हैं या किसी रईस आदमी से मिलते हैं या किसी वीआईपी पार्टी में जाते हैं या वीआईपी शादी में हमारा जाना होता है, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है कि वाकई मैं भी इसके जैसा होता, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता। तो अपने अंदर जो टैलेंट है ना उसको हम कभी पहचानने की कोशिश नहीं करते। आप खुद को समझने की कोशिश कीजिए एक बार, जैसा आप हो वैसा कोई नहीं है। वो लॉजिक लग रहा है आपको चीज़, जैसे आप हो वैसा वो कोई नहीं है, जैसा मैं हूँ वैसा कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया में जब आपका इंसान बनता है ना तो सिर्फ उसके साथ शकल सूरत मिल सकती है, लेकिन उसका जो माइंड सेट होता है वो कभी दूसरे आदमी के माइंड सेट से कभी नहीं मिलता। आप जो सोच सकते हो वो मैं नहीं सोच सकता, आप जो कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, ये आपको ही पता है। पर हम बस उस घृणा के पीछे लगे हुए हैं, बस उस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं यार वो ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। बस हमारी सोच है। हम जब किसी को सामने देखते हैं तो यार काश इसका गाड़ी है, बंगला है, इसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो करता है वो हम कर नहीं सकते। उसका काम हम जो वो हमको काम करने के मौका मिलता है तो हम पीछे हट जाते हैं, हमसे नहीं होगा, इतनी मेहनत हम नहीं कर सकते। रात के 2-2 बजे हम नहीं उठ सकते, हमें आराम चाहिए और शौक चाहिए उनके। देखिए अगर उनके बायोडाटा की ज़िंदगी के बारे में तब जानने की कोशिश करेंगे ना तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। वो कोई वीआईपी पैदाशी वीआईपी नहीं हुए, उन्हें कोई धन नहीं मिला, कोई खजाना नहीं मिला, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने खुद को अलग बनाया है दुनिया से, अपने आप को अलग निकाला है। पर हम दुनिया से अलग निकलना नहीं चाहते, इस दुनिया के भीतर रहना चाहते हैं, इन्हीं के भीतर रहना चाहते हैं, लेकिन दिखना अलग चाहते हैं दुनिया से। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको कुछ अलग करना है तो माहौल, आपका जो माहौल है ना उसको चेंज करना पड़ेगा, उस माहौल से आपको दूर जाना पड़ेगा। किसी से घृणा करने से अच्छा है कि हम ऐसा बनने की कोशिश कीजिए जो रूल वो फॉलो कर रहा है, जिस चीज़ को फॉलो कर रहा है उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जरूरी वो कर रहा है जो आप कीजिए, नहीं जो वो कर रहा है वो आप मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जो वो नहीं कर रहा वो आप कीजिए, क्योंकि वो जो आप करोगे वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपका माइंड सेट में क्या चल रहा है, आपके पास क्या प्लान्स है। हमेशा आदमी हारता क्यों है? किसी को देखते हैं जैसा वो करता है वैसा हम करने के सोचते हैं, लेकिन हम कुछ टाइम तक वैसा ही करते हैं जैसा वो करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद अपने रूल्स चेंज कर देते हैं और हम हार जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता, जानकारी नहीं होती चीज़ के बारे में कि हमें करना क्या है, बस उसके साथ लगा रहना है। हाँ वो कर रहा है जो हमें करना है। क्यों भाई? अपने रूल खुद बनाना सीखो, किसी की तुलना अपने साथ मत कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपसे बेस्ट दुनिया में कोई नहीं है, पूरी दुनिया में आप सबसे अलग हो। कभी एक चीज़ बता दूं मैं आपको, लॉजिक से चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी शायद। अगर इस बात को मान लेते हो ना तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ एक दुनिया में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आप जैसा दुनिया में और कोई भी नहीं है। दुनिया में सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जिसके अलावा दूसरा इंसान दुनिया में नहीं है। शकल सूरत आपको हजारों मिल जाएगी, आपके जैसे 7 चेहरे आपको दुनिया में मिल जाएंगे, आपके सेम चेहरे जैसे 7 चेहरे दुनिया में हैं, लेकिन सातों का माइंड सेट अलग है, सातों की सोचने की क्षमता अलग है। दुनिया में एक चीज आपने देखा होगा, प्रकृति है। प्रकृति क्या है? प्रकृति अपना रूल। प्रकृति एक बड़ी अजीब चीज है। इस दुनिया में आने वाली हर चीज, बनने वाली हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। आप बिना वजह इस धरती पे नहीं आए हो, आपका कोई लक्ष्य है तो कोई टारगेट है, लेकिन आप अपने टारगेट को समझने के बजाय दूसरों के टारगेट पे काम करने की सोचते हो। अपने अंदर के टैलेंट को बिल्कुल पहचानने की कोशिश नहीं करते कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको बस दूसरों का टैलेंट अच्छा लगता है, वो कर रहे जो वो मैं करूँ। अगर सभी एक जैसा करने लग जाएंगे तो क्या होगा आपको पता है। एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जिससे कोई इंसान है, अगर वो ड्राइवर है,
अच्छी गाड़ी चलाता है। अगर सब ड्राइवर बनने की सोच सोच लोगे तो यार मैं भी ड्राइविंग करूँगा। मेरा फ्रेंड ड्राइवर है, मेरा दोस्त डॉक्टर है, मेरा दोस्त मास्टर है, मेरा दोस्त पुलिस ऑफिसर है, मैं भी पुलिस बनूंगा। 3 दिन पुलिस बनोगे, 3 दिन डॉक्टर, 3 दिन ड्राइवर, 3 दिन कुछ और, लेकिन बनना कुछ नहीं है आपको, वहीं आ जाओगे घूम करके। अब समझ में नहीं आ रहा ना ये चीज़ें, अजीब लग रही है आपको, क्योंकि अजीब लगेगी, क्योंकि आप सोच अजीब रहे हो। उन्होंने अपने अंदर के टैलेंट को पहचाना, उन्होंने काम किया और आज पोस्ट पे हैं। एक बिजनेसमैन कभी भी हारता नहीं, पता हो ना आपको। और 90 में से 5% बिजनेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस डूब जाते हैं, या वो बिजनेसमैन हार जाते हैं, लॉस में चले जाते हैं। लेकिन 50% बिजनेसमैन कभी लॉस में नहीं जाते हैं, क्योंकि अपने गोल को टारगेट करते हैं। वो टारगेट गोल को कभी छोड़ते नहीं है। स्टार्ट से लेकर एंड तक, जब तक जड़ तक नहीं पहुंच जाते वो छोड़ते नहीं है। हम जब किसी पेड़ को खोदते हैं, उसको निखारने के लिए हमें उसकी जड़ों को उखाड़ना पड़ता है। एक जड़ काटने से पेड़ नहीं उखड़ेगा, उसे पूरा खोदना पड़ता है चारों तरफ से। उसकी एक एक जड़ को बाहर निकाल के हम पेड़ को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन लोगों को क्या होता है, बस एक जड़ काट दी और बोला मैंने काटा था, निकला ही नहीं, वो मैंने कोशिश क्यों निकला नहीं। हमें कोशिश ही नहीं थी, सिर्फ जोश था, वहां 10 मिनट का लगा लिया। ऐसा होता है ना, करते हो किसी काम को पसंद किया, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई भी इंसान जिसने मोबाइल शॉप खोली किसी ने, उसकी अच्छी बिक्री चल रही है, आप उसकी दुकान पे जाते हो, उसको देखते होते मैं मोबाइल शॉप खोलूँगा, इसमें पैसा खूब है, पर आपको पता नहीं है उसका काम करने का तरीका आपके तरीके से बिल्कुल अलग होने वाला है। वो कैसे काम करता है आपको पता ही नहीं है, वो कैसे सेटअप कर रखा है उसने आपको पता ही नहीं है। आपने से उसकी चमक धमक देखी है, लेकिन उसके काम करने का तरीका को बिल्कुल नहीं जानते आप। और आप अगर वो काम करोगे तो आप डेफिनेटली हार जाओगे, क्योंकि आपका वो टाइप गोल आपका नहीं है, वो गोल आपका दिमाग में नहीं था, लेकिन आप देख के बना रहे हो। बहुत से लोग बोलते सर मैं करूँ क्या, मतलब बहुत से जो बिजनेस हमारे बीच में होते, लेकिन मैं करूँ क्या, ऐसा क्या काम करूँ जिससे मुझे अच्छा गोल मिले, अच्छा राउंड फिगर मिले, ऐसा काम कर सकूँ। तो उसके लिए खुद को दूसरों की तुलना में कमजोर बताना बंद कर दीजिए। अपनी तुलना किसी और से करना छोड़ दो, क्योंकि आप उसके जैसे नहीं हो और वो आपके जैसे दुनिया में कोई नहीं है। आप एक दुनिया का अजूबा हो, आपका माइंड सेट दुनिया सबसे अलग है, सबसे अलग, इतना पावरफुल है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करना जान जाओगे ना जिस दिन, उस दिन सब कुछ चेंज कर सकते हो। हर काम आपको आसान लगने लगेगा, ऐसे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अरे कब कर सकते हो, जब आप उस चीज को समझने की कोशिश करोगे, अपने अंदर के हुनर को जानने की कोशिश करोगे, अपने खुद के टैलेंट को पहचानने की कोशिश करोगे। दूसरों के टैलेंट पे काम करने से अच्छा खुद के टैलेंट पे काम करके देख लो एक बार। गोल बनाने से कुछ नहीं होता, बहुत से गोल देखे हमने, बनाए भी है, पर काम नहीं कर पाते उन गोल से। आप भी नहीं कर पाते हो, करते नहीं हो। गोल आपके बहुत होंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप यूट्यूबर हो, आपने किसी को देखा कि हाँ वो यूट्यूब पे काम करता है, अच्छा अर्निंग करता है, अच्छा पैसा कमाता है, मैं भी यूट्यूब पे काम करूँगा। डेफिनेटली करते हो ना आप, करते हो, डेफिनेटली करते हो। आप भी यूट्यूब चैनल खोल लोगे अपना, 15 दिन तक आप जबरदस्त अपलोड करोगे वीडियो, बेस्ट वीडियो बनाओगे, 15 दिन बाद में आप वीडियो बंद करना छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि वो था आपका माइंड, आपके दिल दिमाग में था ही नहीं। आपने किसी को देख के उसके रिफ्लो करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये पता नहीं मुझे करना क्या है यूट्यूब पर। फिर बोलते हैं यार मैंने यूट्यूब पे मेहनत की थी, इतने वीडियो अपलोड किए थे, लेकिन मैं वीडियो चला ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन यूट्यूब छोड़ दिया। अरे वो आपका गोल था ही नहीं, आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी। किसी भी बिजनेस प्लान पे, किसी भी चीज़ पे काम करने से पहले उसको छोड़ना जरूरी नहीं है। जो छोड़ दिया वो गोल ही नहीं होता। अब आप कोशिश करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। अब कोशिश नहीं करनी, आपको बस अपना गोल बना लिया, गोल तैयार करने के बाद में आपको बस अपना गोल बनाना है, गोल तैयार करने के बाद बस अपना सेटअप चेंज करना था। माइंड सेटअप था ही नहीं आपका, माइंड सेट बिल्कुल डाउन था। पर देखा देखा वो करना था, जो कर लिया, हो गया।
लॉजिक हो गया। मैं आपसे बता रहा हूं कि ये चीज आपको इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि आपका जैसा दुनिया में कोई नहीं है। खुद को किसी के सामने कमजोर बताना छोड़ दीजिए, अपनी तुलना किसी और से करना छोड़ दीजिए। मैं अगर एक बात बताऊं आपको, अगर आप महीने के 50,000 रुपये कमाते हो, ये उदाहरण समझ लो, महीने के 50,000 रुपये कमाते हो, आप ही के पास में कोई सीनियर है आपके आसपास जो महीने के 1 लाख रुपये कमाता है, आपके आसपास एक दूसरा तीसरा आदमी है, एबीसी ले लेते हैं, आप ए हो, बी आपका दोस्त है जो 1 लाख रुपये पर मंथली कमाता है, और सी आपका फ्रेंड है जो 30,000 या 25,000 महीने का कमाता है। अब देखो आप माइंड सेट की चीज़, एक ही चीज़ समझ में आ जाएगी आप हमेशा अपनी तुलना कैसे करोगे उससे। जो 1 लाख रुपये पर मंथली कमा रहा है, आप ये सोचिए मैं 1 लाख कैसे कमाऊँ, क्योंकि आप उसे बेस्ट मानते हो। आप खुश हो, 50,000 से आपका अच्छा बेस्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो, क्योंकि आप उसके प्रति कमजोर हो, उससे अपने आप को उससे कमजोर समझ रहे हो। अगर जब आप कोशिश करके 1 लाख भी चले जाओगे तो हो सकता है वो 1.5 लाख भी चला जाए, फिर भी आप वही अंदर रहेगा कि 1.5 लाख कमा रहा है, मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, मैं 1.5 लाख में कैसे जाऊँ। लेकिन जो आपके नीचे वाला है, अगर वो सोचता है कि बस मैं भी 50,000 रुपये कमाऊँ, आपके बराबर वो आना चाहता है, आप दूसरे के बराबर जाना चाहते हैं, वो किसी और के बराबर जाना चाहता है। हो गया लॉजिक, कुछ कोई नहीं है। जबकि आपके 1 लाख रुपये महीने से आपका घर का खर्चा, आपका बिजनेस प्लान सब कुछ बेस्ट चल रहा है, आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, हर अपने शौक पूरे कर रहे हो, हर ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही है, लेकिन नहीं, आपका दिमाग में कुछ और चल रहा है जो आप माइंड सेट कर नहीं पा रहे हैं। कितना भी कमा लो आप कभी कुछ नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप हमेशा अपनी तुलना किसी के प्रति कम कर रहे हो, अपने आप को किसी के सामने गिरा रहे हो। ऐसा गिरना छोड़ दो। किसी के प्रति वो कितने कमा रहा है, वो आपके नीचे कितने कमा रहा है, उससे अपने दिमाग से निकाल दो। जितना है उतने से खुश रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं है जितना आपके पास है। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम तक का खाना तक नहीं मिलता, उन्हें सुबह शाम को खाने के लिए सुबह कमाना पड़ता है, लेकिन आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप परेशान हो। उनसे परेशान हो जो डेली कमा के खाता है, वो परेशान नहीं है, उसका एक गोल है, उसका एक टारगेट है कि मुझे जितने कमाना है इतने खाना है, बस कुछ नहीं है दुनियादारी से मतलब। वो आपके प्रति तंदुरुस्त है, हेल्थ में ठीक है, हैप्पी रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि उसने कोई उसका कोई टारगेट नहीं है। उसे लाखों आदमी कितने मिलते हैं, करोड़पति मिलते हैं, उनका करोड़पति नहीं बनना, क्योंकि उसे पता है कि मैं कैसे नहीं बन सकता। उनका माइंड सेट ने मान लिया बात को, उनका माइंड सेट चीज को मान चुका है कि मैं उसके से नहीं बन सकता, लेकिन आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो। इतने कमाने के बाद अगर आप खुश नहीं हो, 1 लाख रुपए महीने के कमाने के बाद खुश नहीं हो, तो क्या मतलब इस पैसे से। दुनिया में शायद परिवार आपका नाम चलता है, परिवार में आपको लोग बहुत ज्यादा जानते हैं कि यार वो इतना अच्छा बेस्ट आदमी तक कमाता है, लेकिन आप खुद अपने को बेस्ट नहीं मानते, आप अपनी तुलना किसी और से कर रहे हो। वो पता नहीं कौन सा काम करता है, उसका जैसा करोगे तो आप 1 लाख से भी चले जाओगे। एक बिजनेसमैन और एक जॉब करने वाला अगर बिजनेसमैन के होल्ड करेगा तो क्या होगा, नौकरी से हाथ धो के बैठ जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हो तो उसकी तुलना क्यों कीजिए। जिंदगी में जब जब आप किसी को हराने की सोचोगे ना, आप खुद हारते चले जाओगे। अपनी तुलना किसी और से करना बंद कर दीजिए। जीतने का शौक किसी से मत रखिए, क्योंकि अगर आप किसी को जीतने के लिए अगर किसी से लड़ोगे तो आप हार जाओगे। क्योंकि आप, ये बड़ा लॉजिक मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला है। क्योंकि अगर आप अपने को किसी के सामने कमज़ोर समझते हो तो आप खुद कमज़ोर हो, क्योंकि उसे पता नहीं कि आप उसके बारे में क्या समझते हो, लेकिन आप खुद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। आपका लॉजिक तो बस उसे हराना है, आपको हराने वाला आपके पीछे लगे हुए हैं। आपको 1 लाख की जॉब है, आपकी जॉब को 80,000 में करने वाले बंदे भी हैं। लॉजिक है ना, वो 80,000 में खुश हैं क्योंकि उन्हें 1 लाख नहीं चाहिए। अगर वो 50 से 80 पे पहुंच गए उनके लिए खूब है, और उनको शांति मिल जाएगी, उनको हैप्पीनेस मिल जाएगी बस। लेकिन आप 1.5 लाख के बाद पहुंचने के बाद तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपका टारगेट अलग है, आप किसी और को फॉलो कर रहे हो।
चलो ठीक है, एक बात मान भी लेते हैं, आप उसके बराबर 1.5 लाख कमा भी रहे हो गए आप दोनों बराबर, तो क्या आपको शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप तीसरे को टारगेट करने लग जाओगे, क्योंकि आपका माइंड सेट में कुछ दिमाग में कचरा सा भर गया है। खुद को सेटअप करना ही नहीं चाहते ना, खुद से दूर भागते हो अपने आप से। खुद को चेंज करने की सोचो। किसी को देखकर अपने आप को मत किसी को देख के अपने आप को मत बदलो। ऐसा करो कि लोग आपको देखकर आपसे कुछ सीखने को मिले। अगर आपने पैसा कमा भी लिया, अगर पैसा कमाने के बाद में अगर आपका फैमिली, परिवार या आपके रहन सहन अगर अच्छी नहीं, पब्लिक के सामने बैठ के बात नहीं कर सकते, किसी मिल नहीं सकते, किसी के साथ उठ बैठ नहीं कर सकते, तो क्या काम इस पैसे का? किसके लिए कमा रहे हो? खुद हैप्पी नहीं हो, खुद खुश नहीं हो। आपकी वजह से हो सकता है 100 आदमी खुश हो, लेकिन आप खुश नहीं हो सकता है अगर आप खुश हो और आपकी वजह से आदमी दुखी है, तो वो भी गलत है, क्योंकि आप किसी का बुरा कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना। अगर ये वीडियो आपको वाकई बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को उन लोगों को आपकी वजह से हेल्प मिल सके, और मैं जो बात कहना चाहता हूँ लोगों तक पहुंच सके। बाकी वैसे वीडियो आप लोगों से लेके आता हूँ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि अभी तक नहीं किया आपने, मुझे लग रहा है। चलो ठीक है, हो गया, थैंक्स। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।